हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले जो लिखा हुआ है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। इससे पहले सबसे पहले लिखा है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है सुनिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए। प्रकाश क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है, आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम किसी वस्तु को, अंधेरा है, कोई अंधेरा रूम है, उसमें अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, टर्च। टर्च जब मारते हैं, जैसे कोई अंधेरा रूम है, उसमें कोई वस्तु है, टर्च मारते हैं तो उस वस्तु पर यानी टर्च से प्रकाश निकल के उस वस्तु के पास जाता है और वहाँ से वो प्रकाश फिर वस्तु से टकरा के फिर हमारी आँखों पे आते हैं, जिसके कारण हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। उसी को कहते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम उसकी वस्तुओं को हम नहीं देख पाएंगे। जहाँ वो प्रकाश नहीं रहेगा हम उस वस्तुओं को वहाँ से नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा बात है। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप, प्रकाश किसको कहते हैं आप लिख लीजिए। फिर दूसरा उसी का पॉइंट है, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में। आपने कभी प्रकाश को देखा है टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में? नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। टर्च ऐसे मारेंगे तो सीधा है ना, जिधर मारिएगा उधर सीधा ही रहेगा। इसीलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। ठीक, आप समझ गए। अब आता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब ये हुआ जो प्रकाश आते कहाँ से, प्रकाश आते कहाँ से हैं। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, प्राकृतिक स्रोत, और एक है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जिसको भगवान ने बनाया होगा, जिसको भगवान ने बनाया है यानी बनाया है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत, जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सूर्य, तारे या तारा, है ना, सूर्य, तारा, सूर्य और तारा, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। तो आप देखिए, अब प्राकृतिक हुआ यानी प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है ना। जो चीज़ मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, निर्मित नहीं किया गया है, उसको प्राकृतिक मानेंगे, वो प्राकृतिक का दिया हुआ है। अगला है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित यानी जिसको मानव द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। मानव जिसको बनाते हैं उसको मानव निर्मित कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे में आप लगा दीजिए बल्ब, लैंप, उसके बाद लालटेन, ये सब क्या है, मानव द्वारा, ये सब मानव द्वारा। इसका मानव निर्मित स्रोत में आप लिख सकते हैं बल्ब, लैंप, लालटेन, यानी जितने भी चीज़ जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं मानव निर्मित। ठीक, तो ये मानव निर्मित द्वारा ये प्रकाश का स्रोत है ये। ठीक, अगला आता है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जी हाँ, ऊर्जा कैसे है देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम किसी लालटेन को जलाते हैं या लैंप को जलाते हैं, उसमें तेल लगता है। तेल में एक प्रकार का ऊर्जा होता है। जैसे बल्ब को जलाते हैं, लाइट, उसमें एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा का जिसके कारण हम क्या होता है, मतलब वो तेल में, वो जो तेल डालते हैं ना, वो तेल में एक प्रकार का ऊर्जा होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, जलना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस तेल में जैसे देखिए लैंप वगैरह है, लालटेन है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है, यानी तेल में रासायनिक ऊर्जा रहता है, जिसके जो रासायनिक ऊर्जा जो है ना, वो प्रकाश ऊर्जा में उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा, क्वेश्चन पूछा जाता है लैंप या लालटेन में जो है ये प्रकाश कहाँ से देते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी तेल में रहते हैं रासायनिक ऊर्जा
और वो प्रकाश ऊर्जा में उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यह इसीलिए एक प्रकार का यह क्या है, ऊर्जा है। आप कहेगा बल्ब में क्या है, तो बल्ब में विद्युतीय ऊर्जा है जो इसको क्या कर देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, आप समझ गए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। देखिए अब आता है किरण। अब किरण किसको कहते हैं, तो पहले आपने प्रकाश को पढ़ा, उसके बाद अब आता है किरण। किरण किसको कहते हैं, तो सुनिए, प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है ना, प्रकाश की गमन पथ को, प्रकाश की गमन मतलब प्रकाश जिस रास्ते से गमन करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश का जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं किरण। आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगला देखिए, प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह को, मतलब बहुत सारे किरण निकलेंगे। जैसे यहाँ से लाइट मारे, बहुत सारे किरण यहाँ से निकलेंगे। जब बहुत सारे किरण निकलेंगे तो उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण किसको कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से गमन करते हैं ना, उसको हम लोग किरण कहते हैं। और प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह को, समूह का मतलब हुआ एक से ज़्यादा इकट्ठा, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। अगला देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होती है अपसारी प्रकाश पुंज। तो पहले प्रकाश पुंज के बारे में आपने देखा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, आप देखिए समांतर किरण पुंज, समूह बनाने के लिए बहुत सारे किरणों के समूह। तो किरण के समूह कैसे हो सकते हैं, आप लोग अनुमान लगाइए। किरणों का समूह या ऐसा हो सकता है, एक बिंदु ऐसे यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ पर लाइट आके, जितने भी लाइट अगर मार रहे हैं आप कहीं से, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है अंधेरा में, और यहाँ से चारों बॉल से इस पर क्या कर रहे हैं, लाइट मार रहे हैं, लाइट आ रही है, यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं। ये पहला व्यक्ति हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। इस प्रकार से व्यक्ति सभी लोग यहीं पर क्या कर रहे हैं, टॉर्च लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे भी लगा सकते हैं, प्रकाश ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब एक बिंदु पर आया, एक बिंदु से अनेक बिंदु में क्या हो सकता है, ऐसे जा भी सकते हैं, इस प्रकार से भी जाते हैं। यानी एक बिंदु से निकल के कई दिशाओं में क्या होते रहते हैं, फैलते हैं, ऐसे भी होता है। और एक ऐसा होता है, ऐसा है एकदम समांतर, है ना, तो उसी को कहते हैं जो समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वह प्रकाश पुंज जिससे प्रकाश क्या हो, समांतर रेखा में जाए, समांतर हो, मतलब समांतर का मतलब हुआ जो ऐसे निकले, ऐसे। वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक समांतर रेखा में हो, ऐसे, जिसकी सभी किरणें क्या हो, ये सब किरण है ना, ये ऐसा हो एकदम समांतर। समांतर का मतलब हुआ एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये हमारा समांतर किरण पुंज हो गया। अब हुआ अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उसको कहते हैं जिससे कई जगह, मतलब प्रकाश पुंज की, मतलब प्रकाश जो होते हैं ना, प्रकाश अभिसारी किरण पुंज, ये हुआ समांतर किरण पुंज को समझ गए आप। देखिए इसको समझ गए आप। देखिए यहाँ अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो प्रकाश पुंज की सभी किरणें यहाँ पर समांतर रेखा में जा रही है। अगर प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके क्या करेगी, मिलेगी, यानी प्रकाश पुंज की सभी किरणें। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, आप लोग समझ गए हैं, ये प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अभिसारी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आके क्या करेगी, मिलेगी। जैसे यहाँ से आदमी टॉर्च मारा, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, आप सभी लोग अंधेरे में यहाँ से लाइट मार रहे हैं, एक लोग यहाँ से, है ना, कोई यहाँ से लाइट मार रही है, यहाँ कोई यहाँ से टॉर्च लगा रहा है, यहाँ कोई यहाँ से, मतलब ऐसे यहाँ ये सब किरण आ रही है ना, प्रकाश आ रही है। यानी प्रकाश पुंज जो है ना,
यहाँ पर एक ही जगह पर आ रही है। यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर चारों बॉल से प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक ही बिंदु पर, यानी एक ही चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, है ना। सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, अंधेरा रूम है, अंधेरा रूम है, अगर उसमें कोई चीज़, कुछ ऐसा चीज़ आ जाए जो मान लीजिए जो जैसे सांप समझिए, सांप ही समझ लीजिए, अगर रूम में सांप है, लाइट कटी हुई है पूरा, आप वहाँ पर गए, आपने टर्च लगाया उस सांप के आँखों पर, आपने सांप को देख लिया। जितने भी लोग आए, जो भी लोग हल्ला किया, आप जितने भी लोग आए, सभी लोग अपना अपना टर्च सांप के आँख पे ही लगाया, है ना। कहीं नहीं, सिर्फ सांप जहाँ था वहीं पे सब ने टर्च का रोशनी दिया है ना, ऐसे टर्च बार बार के। तो इसका मतलब सभी लोग, मतलब प्रकाश आए यहाँ से, ये पहला व्यक्ति, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार से आदमी सब आए और यहाँ पर सांप के आँखों में क्या किए, लाइट मारते चले गए। सांप है, कोई भी वस्तु हो सकता है ऐसे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या करेगी, मिलेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके क्या करेगी, मिलेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब आता है अपसारी, अब आता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी के बारे में अब इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल के अनेक दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। देखिए यहाँ पर अपसारी है, अपसारी का होता था क्या, इस प्रकाश किरणें सभी प्रकाश पुंज, मतलब प्रकाश पुंज की सभी किरणें, प्रकाश पुंज बना कैसे थे, किरणों के समूह से, तो प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलते हैं। देखिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल में लिखते चलिए इसको, ये ऐसा है, बनाते चलिएगा, ये प्रकाश पुंज हुआ, है ना। अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी में होता है क्या, इसमें प्रकाश पुंज की सभी किरणें जो होता है ना, मतलब एक बिंदु से निकल के अनेक दिशाओं में फैल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये हुआ, चलिए इसका अभिसारी का एग्जाम्पल देखिए। अभिसारी, यहाँ पर यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, ऐसे एक ही बिंदु से निकल के कई दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है, कई दिशाओं में फैल रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ से निकल रहा है, मतलब प्रकाश निकलता है यहीं से, एक बिंदु से निकल के और कई दिशाओं में क्या होते हैं, फैलते हैं, तब हम कहते हैं उसको अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए जितना हो सके। इसके बाद फिर हम इससे आगे की वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप लोग इसका रिवाइज करके रखिए। फिर मिलते हैं, तो बाय।